नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र के श्रीमद् देवी भागवत की इसकी सीरीज की ओर। तो आपने सभी पिछले अध्यायों को अवश्य ही सुन लिया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। आप अवश्य ही उन्हें सुनिए और जानिए कि हमारे शास्त्रों में क्या था, किस तरीके से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते। तो चलिए आज की यात्रा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दिव्य ध्यान के साथ। तो इस ध्यान में सभी लोग उसी अपनी सांसों पर उन्हीं शब्द माँ आद्या शक्ति का स्वरूप एम का उच्चारण अपनी सांसों से करेंगे। तो चलिए सभी मास्टर्स अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने लेग्स को क्रॉस करें और सुखासन में बैठकर इस दिव्य ध्यान की अनुभूति करें। अपनी आंखें अपनी बंद करके अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बैठ जाइए। और आप अपनी पूर्ण आत्मा से अनुसंधान है अपने सभी गुरुओं, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, माँ धरती का, पंच तत्वों का और शक्ति के सभी स्वरूप का धन्यवाद करते हैं। दिल से धन्यवाद कीजिए। प्राण का धन्यवाद, अपने आसपास उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद कीजिए। अपने स्वयं का भी धन्यवाद कीजिए। और विश्व शक्ति पराम्बा जगदम्बिका की शक्ति का बीज मंत्र एम अपनी सांसों के द्वारा उच्चारण कीजिए।
ध्यान अपने खड़ाई चक्रा पे रखते हुए एम का जो माँ बिंदु है वहां पर सांस को खत्म करें। अपने आज्ञा चक्र से ही श्वास शुरू करें और वहीं पर खत्म करें। आपको एक सर्कल अपनी सांसों में महसूस होगा। क्रिया को दोहराइए। जब आप श्वास भर रहे हैं तो अपने श्वासों को मूलाधार से महसूस करते हुए अपनी आज्ञा तक महसूस करेंगे और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अपनी आज्ञा से आप अपने मूलाधार तक ऊर्जा को महसूस करेंगे। सर्कल को पूर्णतः महसूस करेंगे। यही वह ज्ञान है जो आपको
ऊपर की ओर उठाता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। आपके भौतिक शरीर में यदि कोई भी हरकत हो रही है तो उसे होने दे, ऊर्जा को एक्सेप्ट करें, धारण करें इस दिव्य ऊर्जा को। यह वही परम्बा जगदम्बिका का ऊर्जा है जिसे आप स्वयं अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अभी आप पराम्बा जगदम्बिका से पूरी तरह कनेक्ट हैं। धन्यवाद करें भगवती का, जगदम्बिका का, पराम्बा शक्ति का। धन्यवाद करें ब्रह्मांड का, और धन्यवाद करें अपने सभी गुरुओं का, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, और अपने आसपास उपस्थित सभी दिव्य ऊर्जाओं का। धीरे धीरे आसपास की ऊर्जा को महसूस करें, अवेयरनेस में वापस आए, आभार व्यक्त करें। आज के दिन में आपकी उपस्थिति का ईश्वर ने आज आपको फिर एक दिन दिया है अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। इस परिवर्तन को सहज स्वीकार करें। अपने हाथों व पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें और इस दिव्य ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों के अंदर ही खोलें। ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में अवशोषित करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आंखों से दोनों हाथों को हटाएं।
तो चलिए मित्रों, आशा है कल और आज आपने जो एम की ध्वनि के साथ अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित किया होगा, उसमें अवश्य ही आपको नई ऊर्जा प्राप्त हुई होगी। तो मित्रों, कभी कभी ध्यानी गण बोलते हैं कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर घूमता क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज, अगर देखिए कोई भी चीज जब आपके शरीर में आती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी कब आती है? जब एक स्प्रिंग होती है। यदि एक तार को आप स्ट्रेट लेते हैं, उसकी एनर्जी अलग होती है, और जो स्प्रिंग होता है उसका एनर्जी अलग होता है। स्प्रिंग में मास लेवल की एनर्जी होती है, लेकिन एक स्ट्रेट तार में मास लेवल की एनर्जी नहीं होती। तो जब भी आपका शरीर ध्यान के अंदर गोल गोल घूमता है, यदि आपको चक्री आती है, तो आपकी वह ऊर्जा मास क्वांटिटी में आ रही है। तभी जब भी आपको ऐसा हो तो उस समय आप धीरे धीरे ऊर्जा को अपने पूरे सेल्स के अंदर ऑब्जर्व कराएं। ठीक है, जैसे आपके घर में कुछ भी चीज आती है तो आप उसको कहीं ना कहीं कोना बनाते हैं अपने घर में रखने के लिए, तो ऐसे ही उस ऊर्जा को आप अपने पूरे शरीर में सेटल करें। तो धीरे धीरे वह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में विस्तृत होती है, और आपकी सेल्स, जो आपकी ब्लॉक सेल्स हैं, वो ब्लॉक सेल्स ओपन हो जाए। तो चलिए, ये तो हुआ था कुछ ध्यान के बारे में। हम अपनी इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमने पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जो ध्रुव संधि राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके ससुर थे, उनकी पत्नी, कौन से दो राजा थे, युधाजित और वीरसेन, उनके ससुर, वो अपने नाती यानी कि बेटी के पुत्र के लिए आपस में उनका विरोध हो रहा था, और वह सब लोग आपस में लड़ने लगे थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, जब भी कोई भी घर का समाधान नहीं होता, एक मत नहीं होता, दो विचार अलग होते हैं, तो अवश्य ही वह घर में कलेश और समाज में युद्ध, समाज में लड़ाई और देश में युद्ध का कारण बनते। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के सभी के मन की बातों को उचित तरीके से समझकर, उचित ज्ञान के अनुसार उनको फॉलो करेंगे, उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वह ज्ञान सही और गलत का हमें अपने शास्त्रों से प्राप्त होगा, तो उन शास्त्रों का श्रवण आप अवश्य ही करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय सुनेंगे। मैं पढ़ूंगी और आप लोग सुनेंगे। चलिए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अथ पंचदशोध्याय, राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध। वीरसेन की मृत्यु। राजा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वही निवास करना। तो व्यास जी बोले, व्यास उवाच संयुगे चा सती तत्र भूपो राहवाया समुत्पात्र शस्त्रयोः क्रोध लोभ वशयो सम्मत तथा संभहुआ तुमुलस्तु विमदः। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। क्योंकि ऐसा था कि यदि जो भी पुत्र राजा बनता, उसका पूरा राज्यपाट किसके पास चला जाता? उस मेन यानी कि उसके नाना के पास चला जाता। तो वह राजा दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्होंने युद्ध किया कि मेरी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा, और दोनों के आपस में ऐसे मतभेद थे। तो दोनों ने शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयंकर संग्राम हुआ। तो युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी अपने क्षत्रिय योचित धर्म का, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? लड़ना। अभी हमने पिछली कक्षा में आपने जाना, जो भी एक क्षत्रिय होता है उसमें कौन सा गुण प्रधान होता है, जो भी राजा होता है उसमें कौन सा गुण प्रधान होता है? उसमें रजस गुण प्रधान होता है। तो यहाँ पर यही बात है कि क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित्र के लिए, दोहित्र मतलब बेटी के पुत्र के हित के लिए, हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी
मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहे हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए बाण, द्रुतगामी और सीधे प्रवेश करने वाले बाण युधाजित को आच्छादित आच्छादित मतलब घायल कर दिया, उनको भेद दिया। और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। साथ दोनों पक्षों में लड़ाइयां होने लगी और दोनों ही आपस में भयंकर अस्त्र शस्त्रों को यूज करते हुए उस संग्राम को लड़ रहे थे। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कोय, गीध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां का आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों, सैन्य समूहों के शरीर से रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह राह दिखाती है। अर्थात पापी, हमने कल जाना था ना कि पापियों के कौन कौन से आदतें होती है जिसके कारण वो पापी हो बनते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आप पिछले वीडियो में जाकर के सुनिएगा कि पाप कितने प्रकार के होते, और उन पापियों को डराने के लिए यमलोक में वैतरणी नदी बहुत भयानक होती है। अर्थात मित्रों, अभी आपने भी यदि अपने उन सभी बातों को नहीं छोड़ा तो अवश्य ही हर पापी मनुष्य मतलब जिस मनुष्य के प्रति वह पापी भाव होते हैं। तो मित्रों, आप डरिएगा नहीं। पिछली कक्षाओं में ऐसा भी आया था कि यदि आप अंत समय में अपना सर्वस्व ईश्वर पर समर्पित करते हुए सर्व शक्तिमान ईश्वर को सब कुछ अपना अच्छा या बुरा कर्म समर्पित करते हुए अपने शरीर को ध्यान भी कॉन्शियसली, मतलब जब भी आपको अपना काल निकट दिखे, कॉन्शियसली यदि आप अपने प्राणों को त्यागते हैं तो अवश्य ही आपको इस वैतरणी नदी का भोग, या ये वैतरणी नदी आपके मार्ग में नहीं आती, क्योंकि जो मनुष्यगण आसक्ति में होते हैं, जिनको शरीर से मोह होता है, काम से, अपनी इच्छाओं से मोह होता है, वही इसको देखते हैं या उनको ही इसका सामना करना पड़ता है। मैं ऐसा आपको समझा रही हूँ। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप पिछली कक्षाओं को अवश्य ही सुनिए, आपको यहाँ का जो भी वर्णन है वह समझ में अवश्य ही आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केशयुग इधर उधर पड़े, मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो गए थे। रथ में गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध के ऊपर मंडराने लगता है। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था। हे कर भोरू, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा हो, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। तो मित्रों, हमने जब तक्षक नाग ने जब परीक्षित जी को मृत्यु प्राप्त कराई थी तो हमने मृत्यु के विषय में जाना था कि मृत्यु के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मृत्यु का एक प्रकार, यानी कि वह प्रकार जो युद्ध भूमि में जिसकी मृत्यु हुई होती है तो उसको मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। तो यहाँ भी यही बात हमें सुनने में और देखने में आई कि युद्ध कोई भी शत्रु द्वारा मारा गया वीर अंतरिक्ष में, यानी कि उसका मोक्ष होता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र से प्रहार आहत होकर मर गए और साथ साथ ही स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्र युक्त होकर एक एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुराग में युवा वीर
अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगे। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को भी ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो गई, तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते हैं। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली, तो जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा, ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदनंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण और अत्यंत भाषणों से भाषण नहीं भीषण यानी कि भयंकर बाणों से वीरसेन को मार। कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। तो मित्रों, आपने इस युद्ध वृतांत में जाना कि कैसे कोई युवक या कोई सिपाही जब युद्ध क्षेत्र में मर जाता है तो उसका मोक्ष अर्थात वह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को भी अवश्य मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पति देव भी मर चुके हैं और मेरा यह पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है मनुष्य, यह लोभ। आप देखिए, आपसे एक प्रश्न है, यदि आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य ही जवाब दें। लोभ कौन से गुण का प्रतीक है? आप बताइए, रजस, तमस या सत्व? तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। पिछली कक्षाओं में इसका उत्तर आपको मिलेगा। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने वश में नहीं किया? लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं। लोभ अर्थात लालच के कारण मनुष्य अभक्ष्य भक्षण करता है, अर्थात जो नहीं खाने योग्य नहीं होता उसको भी वह खाता है। अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है, अर्थात वह स्त्री जो उसके लायक भी नहीं है, अर्थात जो उसके अगम्या स्त्री अर्थात जो भी आपकी सुलक्षणा स्त्री नहीं है, जो स्त्री सुलक्षणा नहीं है, जिसका सत्व नहीं है, यदि कोई व्यक्ति उसके संसर्ग में भी आता है तो शास्त्रों में यह लिखा है उसका भी शौर्य भंग होता है। तो यहाँ पर यही बताया कि जब लालचा तो वह अगम्या स्त्री के साथ भी गमन कर लेता है, यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का भी त्याग कर देता है। अर्थात धर्म का त्याग तो वैसे ही करेगा ना, जैसे उसको जो चीज धर्म किस लिए बनाए गए थे, मनुष्यों की आत्म की उन्नति के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब उन वर्णित रूल्स को हमने क्या माना? मनुष्य का या पृथ्वी में रहने का, सृष्टि में का एक नियम है, हमने धर्म बनाया। मित्रों, धर्म वह नहीं जो आपको अलग अलग जातियों में बांट, धर्म वह है जो कि आपकी आत्मा के उत्थान के लिए आपको पूरा करते हैं। अर्थात यदि एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसका धर्म क्या हुआ? उसका धर्म हुआ विद्या का अध्ययन करना। यदि एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसका पूर्ण धर्म है कि अपने शिष्यों को उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान करे। यदि वह कहीं ऐसे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को पूर्णतः ध्यान पूर्वक नहीं करता, अच्छा एक बात अलग है कि बच्चा पढ़ रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा, तो यह उसका कार्मिक हो सकता है, लेकिन यदि वह उसको आता है और तब भी वह उसको पालन नहीं करता तो वह धर्म का उल्लंघन। ऐसे ही कोई भी यदि है तो उसका धर्म क्या कहता है कि उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। कोई भी पुरुष यदि है तो उसका धर्म क्या कहता है कि उसे अपनी स्त्री और अपने बच्चे की रक्षा और उनके हित में कार्य करने चाहिए और उनका भरण पोषण और उनकी लिए जो भी शास्त्र तुल्य बात है
उनको पूरा करते हुए, अपनी गृहस्थ आश्रम को पूरा करते हुए, धर्म आचरण करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ धर्म के बारे में भी कुछ आ गया था, तो जो मुझे समझ आया मैंने आपको बताया। तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखें और इस चीज को अपने जीवन में उतारे। आप अवेयरनेस में बाहर वापस आए, आप जाने हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है और हम अपने बच्चों को क्या पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, हमने यह जाना कि धर्म क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया, ऐसा मनोरमा सोच रही है, जिसके आश्रय में मैं रहकर यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं फिर क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत वाली लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, अतः वे मेरे पुत्र पर दया भी नहीं करेगी। युद्ध जीत के रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा वो यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र के को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के 7-7 खंड कर दिए थे और वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सौतों के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उन्हें विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मित्रों, मुझे बचपन का एक गीत याद आया। मैं सुना करती थी कि राजा सगड़ के पुत्र भी टारे, यानी कि हमारे कार्तिक महात्म में हम यह सुना करते थे कि कार्तिक महात्म भी वह ऐसा महात्म है जो कि घोर से घोर कष्ट को भी दूर करता है। तो चलिए, वो विषय अलग है, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। तो राजा दशरथ की भार्या केकई ने अपने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई थी। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं, वे अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ। देवयोग से फिर भी उद्योग उद्योग मतलब परिश्रम तो सर्वथा ही करना चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है। इसलिए मित्रों, देखिए, हमें बहुत अच्छी बातें इन मुझे समझाते हुए, आपको बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम शास्त्रों को पढ़ के अपने जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों का समाधान स्वतः ही कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, क्या बोलती है, वो है बोलती हैं कि आप जब भी परिश्रम करते हैं, आपकी कोई समस्या यदि समाधान नहीं हो रही, लेकिन आप उस समस्या को दूर करने के पूर्णतः उचित यानी धर्म के अनुसार आचरण करते हुए, पालन करते हुए उससे मुक्ति पाने का कोई भी उपाय करते हैं, तो अवश्य ही आपकी वह समस्या आपको छोड़कर दूर कहीं चली जाती है। लेकिन यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो खाना भी आपके पेट में नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष, विचार कुशल, श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विद्वल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन मतलब दुखी मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा कि मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो अवश्य ही जब भी हम किसी मुसीबत होते हैं तो हमें किसी धर्म या शास्त्रज्ञ विषय से जरूर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि हमें क्या काम कैसे करना है। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से वह बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। तब विद्वल ने उनसे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहां सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं।
वे समृद्धशाली तथा महाबलशाली है, वे ही हमारे रक्षक होंगे। तत्पश्चात मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं। विद्दल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी के दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्वल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय वह बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युजन्य शोक से व्याकुल तथा मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में ही गंगा जी के तट पर पहुंच। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन छीन लिया। देखिए मित्रों, जब कोई मुसीबत आती है ना तो चारों ही तरफ से आती है। ऐसा हमने भी कभी अपने अपने जीवन में देखा है कि यार चारों तरफ से कहाँ कहाँ कहाँ, लेकिन उस परिस्थिति में भी जो मनुष्य दृढ़ संकल्प करके उन परिस्थितियों को फाइट बैक करता है, उनके सामने लड़ता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस परिस्थिति से बाहर आना है, किसी भी तरीके से अवश्य ही वह बाहर आता है। आपके साथ ही नहीं मित्रों, हमारे जितने भी मनुष्य योनि में देवता गण भी हुए हैं और राजा, महान से महान राजा, कितने ही बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उनके जीवन में इन सभी चीजों का सामना अवश्य ही उन्हें करना पड़ा। तो चलिए, वह रोती हुई अपने पुत्र को किस लेकर सैरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर चल गई। सैरंध्री मतलब उसकी दास, और छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वे भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदनंतर भरद्वाज मुनि ने पूछा, हे शुचिस्मते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आई हो, मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो, अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो। हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। तो देखिए कैसे गुरु की शरण में जाकर उन लीलावती का ऑरा एकदम से चेंज हो गया और उनको सुकून प्राप्त हुआ कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है। तो गुरु आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। अवश्य ही अपने गुरुओं का सम्मान करें और अपने गुरु की विषय वस्तु को समझे। ऐसा नहीं कि बस उन्हें सोचे, जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को समझे। और अवश्य ही आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो गुरु अपने बड़ों से भी आप उस चीज के विषय में ज्ञान अर्जित करें और माने भी। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विद्वल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विद्वल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे, उनकी ही यह मनोरमा नाम वाली धर्म पत्नी है। सूर्य वंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का वह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता इनकी दहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई हैं। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है, अतः आप इसकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। तो मित्रों, यह छोटी सी लाइन में इतनी बड़ी बात है, अवश्य ही इस बात को आप जीवन में उतारें। यदि कोई व्यक्ति आपके पास अपनी पीड़ा लेकर के आया है, कोई परेशानी लेकर, आप कदापि उसका फायदा नहीं उठाएंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही उसकी सहायता करें। आप अवश्य सहायता करें। वो उस तक पहुंचे या ना पहुंचे, यह देवता यानी कि हमारे भगवान डिसाइड करेंगे, बट आप अपना उस कर्म को अवश्य ही करेंगे। तो आपने आज यह बहुत अच्छी बात जानी होगी कि शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारी लिखी हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो अवश्य ही हम अपने सत्व गुण को बढ़ाते हुए अपनी आध्यात्मिक, अपनी आत्मा की यात्रा को कंप्लीट
करते हैं। भयभीत तथा दीन की रक्षा हो तो अधिक फलदायक है। तो इसमें कहा है कि यदि आप किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो आपको यज्ञ से भी दुगना फल मिलेगा। तो मित्रों देखिए, अभी ये कलयुग है, ठीक है। उस कलयुग में दुखी व्यक्तियों का व्यापार होने लगा। आपने देखा कि इसी धारणा से सभी लोग दान पुण्य करते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको व्यापार बना। मेरे खुद के अनुभव बताती हूँ कि एक बार मैं जगन्नाथपुरी से वापस आ रही थी, तब मैंने बहुत से बच्चों को भीख मांगते हुए देखा, और वह बच्चे उस पूरे भी बॉक्स में भीख मांग रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक हेड लेडी थी जो उनको पिटाई कर रही थी, यह कहकर कि आप भीख मांग कर लाओ। तो आप बहुत देखिए, आज का जो ये कलयुग है, कलयुग आपको दुविधा में आपको द्वंद में डालेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यह सत्य है या असत्य है। फिर भी आप यदि चेतन मन सोचेंगे, विचार करेंगे, तो अवश्य ही आपको ज्ञान और सत्य का प्रकाश अवश्य ही दिखाई देगा। तो आप अवेयर रहे, मतलब आप इमोशन नहीं, इमोशन में, भावों में ना जाके तर्क पर जाएंगे, और आप वह कार्य तब करेंगे तो आपको अवश्य ही फल होगा। तो यहाँ मैं आपको यह भी समझाना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति वास्तव में दुखी है या वह आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए आपके सामने छल कर रहा है, छल रहा है आपको, तो इस चीज की अवेयरनेस आप रखेंगे, और यह रखना आपका कर्तव्य बनता है। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे हम कैसे जाने, हमें तो पता नहीं, हमारे सामने तो वह आया और हमें तो दुखी लगा। तो जब भी आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, तब आप बहुत जल्दी दूसरों के दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, ये है बहुत दुख है। लेकिन जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान कर रहे होते हैं, तो आपका मन चित्त एकाग्र होता है, और सामने जो भी कुछ सत्य है उसे जानने के लिए आपके दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं। तो चलिए, मैंने आपको साधन बताया कि आप कैसे पहचानेंगे। आप अपने ध्यान के माध्यम से ही पहचानेंगे। आप वो व्यक्ति जब अगर झूठ बोल रहा होगा ना, तो आपका मन अंदर से ये कहेगा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। यदि आपके मन में यह छोटा सा भी खिंचाव आता है ना, वही आपकी चेतना आपको प्रकट होके बताती है कि यह सत्य है। लेकिन जब हम दुविधा में आते हैं ना, और जब 4-5 बातें इकट्ठी कर लेते हैं, तब वहां पर संशय आ जाता है। लेकिन आपने एक विचार अपनी आंखें बंद करके जो सोचा, जो पहला विचार आया, विचार कैसे करना है, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। बस एक बार आंख बंद, और सही या गलत, हाँ या ना नोटिस करें, और फिर उसके साथ जो आपको आंसर आए आप वैसे ही कार्य करें। अवश्य आप इसको अपने जीवन में देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज की, तो आपको अवश्य ही सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायक बताया गया था। जो व्यक्ति बहुत डरा हुआ है, उसकी रक्षा करना बहुत फलदायक है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास। हे सुव्रते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का भय नहीं करना। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कोई भी दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई, और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वह मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विद्वल के साथ वहां रहने लगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम साहित्यायाम तृतीय स्कंदे मनोरम्या भारद्वाजाश्रम प्रतिगमन नाम 15वां अध्याय। तो चलिए अब हम 16वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। युद्धाजित का भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कह। व्यास जी बोले, हे राजन, तदनंतर महाबली युद्धाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से। व्यास जी बोले, हे राजन, तदनंतर महाबली युद्धाजित ने रणभूमि में अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषयों में लोगों से पूछा।
तो उन्हें ये था कि उन्हें जो भी सुदर्शन उनका पुत्र है उन्हें मार डालना है, क्योंकि यदि वह जीवित रहा तो कल को फिर वह अपने देश पर अपना राजा दोबारा बनने के लिए हक जताएगा। तो वह मनोरमा कहाँ चली गई ऐसा बार बार कहते हुए सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी दिन शुभ दिन में अपने दौहित्र के राज सिंहासन पर उन्होंने उसे बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जल पूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख भेरी से, निनादों से, तुरहियों से, ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाइए। ये सभी क्या है? शंख, भेरी, निनादो, यह सभी वाद्य यंत्र अर्थात कुछ भी शंख को उत्पन्न करने वाले यंत्र बोला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट, ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदी जनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। तो देखिए, आज आप किनके विषय में पढ़ रहे हैं? हमेशा आपने रामायण के विषय में जाना, श्री राम के विषय में जाना, लेकिन अयोध्या में श्री राम के जो पूर्वज चले आजा उनके विषयों में जान रहे हैं श्रीमद देवी भागवत। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम कुछ नए ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान से हम उनको यह ज्ञान दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि हाँ ऐसा भी था। पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तरह वाद्यों की ध्वनि से निंदादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उसी नगरी में जो कोई सज्जन लोग थे उन्होंने अपने घर में रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कहने लगे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया, महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्य लोभी शत्रु युद्धाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सबके समान बुद्धि रखने वाले साधु जन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युद्धजित भी विधान पूर्वक अपने दौहित्र के राज सिंहासन को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गए। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा था, यानी कि जो राजा का दूसरा पुत्र था, ध्रुव संधि राजा का जो दूसरा पुत्र था वह सुदर्शन, वह मुनियों के साथ आश्रम में रह रहा। वह दूरदर्श नामक श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा था ऐसा सुनकर युधाजित उसे मारने डालने की, यानी कि युधाजित को कहीं से भी यह पता चला कि सुदर्शन वहां रह रहा है तो उसको मार डालने की इच्छा से वह चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। वह दूरदर्श नामक श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुवा कर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए देखकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भारद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा है, अब मैं क्या करूं तथा कहाँ जाऊं? इसने मेरे पिता का वध कर दिया है तथा अपने नाती को, मतलब अपनी बेटी के पुत्र को, उसको दोहित्र बोला गया है, अपने नाती को दोहित्र को राजा बना दिया है। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामिनी, मैंने ऐसा सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस आश्रम में रह रही थी। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, चौवन, अत्रि गोत्रज, कर्ण, जतु, कर्तृ, वीतिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड़, यवक्री, यज्ञकृत, क्रतु, यह सब और भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्माएं मुनिगण उन पावन आश्रम में विराजमान थे। वह सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदायों से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांच पांडव मृग का पीछा करते हुए एक दूसरे वन में निकल गए। इस बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ
पुण्य आत्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं पर बैठ गया। हे स्वामिनी, राजा जयदत्त हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयदत्त को देखने की इच्छा से वहां आ गईं और लोगों से पूछने लगी, यह कौन है? उन स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई। जयदत्त की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देव कन्या की भांति प्रतीत हो रही थी। उस श्याम नेत्र वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयदत्त ने ऋषि सौम्य से पूछा कि वह सुंदर मुख वाली युवती कौन है? वह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप तथा सौंदर्य संपन्न यह स्त्री तो धरा पर उतरकर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंगलता तथा कुरूपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। हे मुनि, मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु नरेश, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयदत्त बोला, विख्यात पराक्रमी पांचव पांडव कहाँ गए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। वे राजागण मध्याह्न काल को में मृग को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर जब राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम करें। उनके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिनी, अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता, साधु जनों के सम्मान्य थे। तो यहाँ पर मनोरमा का कथन चल रहा था। मैं आपको कुछ क्लियर करती हूँ कि मनोरमा ऐसा सोच रही थी कि जो आपको द्रौपदी का इसमें व्याख्यान आया, उन्होंने सोचा कि वह तो जयद्रथ पर विश्वास किया था उन्होंने, लेकिन उनको विश्वास करने के लिए जिस समय वह पीड़ा में थी द्रौपदी, और ये मतलब जब आप ऐसा समझे कि जब आप पर कोई भी शत्रु ज्यादा हावी रहते हैं तो उस समय यदि आप पर कोई पीड़ा आती है तो बहुत ही सोच विचार कर किसी भी पक्ष के बारे में ध्यान दिया जाए। अर्थात जब आपका समय कोई भी बहुत गंभीर समय चल रहा हो तो आप हमेशा ही सोच समझकर अपनी बुद्धि को ठंडा करके सामान्य स्थिति में होकर किसी भी फैसले को ले। यहाँ पर मनोरमा भी यही कह रही है कि जिस तरह द्रौपदी ने विश्वास करा था और उन्हें जयद्रथ ने हरण कर लिया था, तो अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए किसी पर भी विश्वास ना करे। तो जब भी आप किसी पर भी विश्वास करें तो इतना भी विश्वास ना करें कि आप खुद ही प्रॉब्लम में आ जाए। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण नहीं देती हूँ, विचार आपको बताती हूँ कि आपका कोई भी यदि प्रिय मित्र है, आप उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं, आप उसके लिए आप दोनों में बहुत अच्छे प्रेम संबंध है, चाहे आपका कोई भी रिश्ता, आपका रिश्ता अपना सगा पास पड़ोस का रिश्ते का, लेकिन अब उस रिश्ते को जब कसौटी पर उतारना है, आपको जब उस रिश्ते को जज करना है, तो उस रिश्ते को आप कब जज कर, जब आप पर कोई पीड़ा आई और उस रिश्ते ने आपको सहयोग दिया, आपको उस पीड़ा से बाहर निकाला, अब वह रिश्ता आपका घनिष्ठ रिश्ता बहुत बन जाता है। लेकिन यदि आपका कोई दोस्त, मित्र, सहयोगी, सगे संबंधी कोई भी आपको उस पीड़ा से नहीं निकालता तो आप उसमें फंस जाते हैं। तो कभी भी आप ज्यादा ना फंसे, लेकिन कभी भी
अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ समाधान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या मेरे द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है, तो कम से कम आप अपने रिश्ते को एक बार अपनी कसौटी पे जरूर उतार के देखें कि वह आपके लिए ठीक है या नहीं। उसी के बिहाफ पर आप उसे अपने मन को जोड़े, क्योंकि यदि आपने उनसे ज्यादा मन जोड़ लिया और आपका विश्वासघात हुआ तो दुख में सबसे ज्यादा आपकी आत्मा आएगी। यहाँ पर इस बात को सोचे, किसी पर आपने भरोसा किया और वह आपने इतना भरोसा कर दिया, आपके मन को पीड़ा हो। उस पीड़ा से बचने के लिए अब देखिए, एक आपको गहरा घाव लगना है, ठीक है, और एक घाव आपको सुई से लगना है। तो जब आप अब किसी भी रिश्ते को छोटी छोटी कसौटियों पर उतारते हैं तो आपको सुई जितनी पीड़ा होती है। लेकिन यदि आप उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं, छोटे अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, निभाने समथिंग जो हम एक पारिवारिक जीवन में मनुष्य स्थिति में होता है मित्रों, और यही जिंदगी है। आप समझिए इस बात को, यही जिंदगी है। शास्त्र हमें बताते हैं इन्हीं समस्याओं से कैसे बाहर आना है। तो आप विश्वास उतना भी ना करें कि आप घुट घुट कर जीने लगे। आपको अपने विश्वास को कसौटी पर उतारने के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आप मन जान सके कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए पूर्णतः हितकारी है या नहीं। तो शास्त्र हमें ये नहीं बताते कि आप ऐसा करो, शास्त्रों से हमें सीखना चाहिए कि उस समय हमें क्या करना था। यानी शास्त्रों में तो गलतियां बताई कि जैसे कि हमने बताया पांडवों ने युद्ध करा तो उनमें कोई संविधा या उनमें अहम आ गया था। अब हम कहें कि पांडवों में अहम आ गया, तो हमें वो बात नहीं पकड़नी। हमें पकड़ना क्या है कि हम जो भी काम करें उसमें अहम भाव नहीं आना चाहिए। तो आप शास्त्रों को इस तरीके से समझ के आगे बढ़े। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद के पुत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए थे, फिर भी सत्व गुण की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए उन वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत भी उन्होंने ले ली थी। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने ऐसा सुना था कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए भी यह कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों ना करेंगे। अतएव हे स्वामी, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चित्त में लोभ है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। यहाँ पर हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, आप शुरू की सभी कक्षाओं को ध्यान से सुनना कि जब कोई देवता अवतार भगवान किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आगे उन्नति, मतलब मनुष्य की उन्नति का मार्ग छुपा हुआ। इसमें आप अब ये मत ऐड कर लीजिएगा कि हाँ ईश्वर ने ऐसा किया तो उनके विषय में कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में यह भी जाना था कि कैसे देव कन्याओं अप्सरा को शाप भी मिला था और वह पृथ्वी लोक पर आई थी और उन श्राप की भुक्ति हेतु उन्होंने कार्य करा। और यह सब किसकी मर्जी से हुआ? आदि पराम्बा जगदम्बिका की मर्जी से हुआ। तो ईश्वर द्वारा भी कोई काम किया जाता है, चाहे वह सही हो या गलत हो, उसमें एक ब्रह्मांड को, सृष्टि को सम करने की उसको सम करने, बैलेंस करने का भाव होता था। यदि एक गुण ज्यादा बढ़ गया और एक गुण, हम जैसे गुणों की चर्चा करते आ रहे हैं, यदि पृथ्वी पर एक तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई तो तब भी इम्बैलेंस हो जाएगा। सत्व गुण ज्यादा बढ़ गया तब भी इम्बैलेंस होगा, रजोगुण बढ़ गया तब भी बैलेंस हो गया। यहाँ ये जरूर बताया था कि इन तीनों गुणों का जब समान समावेश होता है तब चैतन्य शक्ति का प्रवेश होता है। तो कभी भी पृथ्वी अपना संतुलन बनाने के लिए, जैसे कि नदी के अंदर पानी ज्यादा भर जाता है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों पर जब ज्यादा आरोहण होता है, लोग ज्यादा जाते हैं तो पहाड़ हिलने लगते हैं, क्योंकि हमारा धरातल, हमारा जो भी धरातल है वो किस पर टिका हुआ है? पानी पर टिका हुआ है। हमने पिछले अध्यायों में जाना कि मधु कैटव की मेद से ये धरती बनी है। तो पानी में यदि एक चीज ज्यादा हो गई तो उसके डूबने का भय होता है। तो ऐसे ही प्रकृति के संतुलन करने के लिए जब कोई देवता किसी कार्य को करते हैं वह हितकारी होता है। लेकिन आप मनुष्य अपनी आत्मा को उत्थान करने के लिए कोई भी कार्य यदि करे तो सोच विचार अवश्य करे, विश्वास अवश्य करे, जाने अवश्य कि उसके लिए आपका क्या हित है,
आप अपने हित के बारे में सोच सकते। तो हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी किसी भी प्रकार का पाप कर बैठते हैं। तो आपने भी देखा होगा आजकल के सामान्य जन में, आप इस परिस्थिति से बहुत बहुत भली प्रकार से आपको पता है, आप जान रहे हैं, आसपास की विषय वस्तु में भी आप समझ रहे हैं, देश काल पात्र की जो भी परिस्थितियां हैं, कैसे लोभ के कारण वह कुछ भी गलत करती हैं, मतलब गलत आचरण करती हैं। और इंसान जो भी मनुष्य है, उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं होता। जो इस समय परिस्थिति आप देश काल की देख रहे हैं, वह परलोक के बारे में नहीं सोच रहे और कुछ भी अपने आप को आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई भी प्रपंच कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको मेरी कुछ बातें अवश्य ही समझ आई होंगी। तो लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले, जिस भी व्यक्ति का मन में लालच ज्यादा आ जाता है, दूसरे का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। वो किसी भी प्रकार से उसका मन, वचन, कर्म से वह कार्य करने के लिए रेडी रहते हैं। तो मित्रों, आप जान जाएंगे, आप पिछली कक्षाओं में जानेंगे कि कौन सा गुण ज्यादा सर्वोपरि हो गया था। तो देवताओं की निरंतर आराधना करने वाले मनुष्य उनकी धन की कामना करते। तो मनुष्य क्या करते हैं कि हे भगवान, हमको धन प्राप्त होना चाहिए। यह निश्चित है कि देवता अपने हाथों से धन उठाकर देने में उन्हें पूरी तरह समर्थ नहीं। तो आप भी मित्रों अवश्य ही आपकी धनापूर्ति के लिए हम सभी देवताओं की क्यों पूजा करते हैं ना? क्योंकि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति किससे होगी? हमारी इच्छाओं की पूर्ति धन से होगी। हमें अच्छा पहनना है, खाना है, कोई भी कार्य करना है, इवन हम जो भी कार्य इस पृथ्वी लोक पे कर रहे हैं बिना पैसे के नहीं होता। लेकिन धन की कामना करने के लिए आप देवताओं का निरंतर उनका ध्यान करते हैं, ऐसा मनुष्य की प्रवृत्ति बताई गई है। लेकिन यहाँ बताया कि देवताओं ने आकर धन नहीं देते, उनको वह परिस्थितियां दे देते हैं जिससे वे धन पूर्ति कर सके और अपने धन कामना की वह इच्छा को पूरी करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति। किंतु व्यवसाय, दान, चोरी तथा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलाषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास ला करके उन्हें दिया जाता है। जैसे कि आपने कोई व्रत किया या आपने कामना की, तो आपके व्यापार में उन्नति हो जाएगी, आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे, आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपको कहीं से गिफ्ट मिल जाएगा। तो भगवान तो नहीं आपको आकर के देते ना ये सब, तो आपको अचानक ही कहीं से धन की प्राप्ति होती है। अचानक आपका कोई ना कोई ग्राहक बढ़ जाते हैं, आपको उतना धन आपको प्राप्त होता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। वैश्य प्रवृत्ति के लोग अर्थात जिन लोगों को भी धन की कामना है, वह वैश्य प्रवृत्ति के होते हैं और वह धन जोड़ने के भाव से ही भगवान की आराधना करते हैं, दान करते हैं। बोलते हैं ना कि आप दान करो तो आपको दुगना मिलेगा, ऐसी धारणा आपने भी सुनी होगी ना, दान करो, दान करने से दुगना धन प्राप्त होगा। तो वह धन की इच्छा, दुगने धन की इच्छा किसकी हुई? वो स्वयं मनुष्य की चेतना की हुई। लेकिन उसमें आपका पुण्य कर्म तो नहीं आया ना। मतलब आपको जो भी आपने पूजा करी, उस पूजा में जो आपकी चेतन शक्ति में भाव रहता है, वही आपको उन चीजों की प्राप्ति होती है। तो वैश्य जिनको धन कामना है, उन्हें वैश्य क्या कहा गया है? क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। अर्थात आपने बहुत सारा देखा होगा ना आपने मित्रों की स्टॉक रख लिया। जैसे कि बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास पैसा है और उस पैसे से उन्होंने क्या करा? उस सामान को खरीद के अपने पास में रख लिया। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। आपके पास बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको लेकर के बताती हूँ। आपके पास मान लीजिए 5 किलो आटा आपको एक शॉप पर केवल 10 किलो आटा है। ठीक है, और आपका जो एवरेज है वो है 10 किलो खरीदने का। ठीक, आपके पास उतना पैसा है, आप टोटल वह 10 किलो आटा खरीद, लेकिन आप 10 किलो एक दिन में नहीं खाएंगे ना। आपकी 100 ग्राम आटे, केवल 100 से 150 ग्राम आटे की भूख होगी। आप उसको अपने पूरे दिन में 100 या 150 ग्राम आटा खाते, लेकिन आप जब उस 10 किलो एवरेज में या 10 या 100 में ना, हमने स्टॉक पहले करके रख लिया, हमने तो वो आटा उस शॉप पर से ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए उस शॉपकीपर के पास उतना ही आटा था,
लेकिन दूसरा पर्सन के पास में वह जिसके पास केवल 1 किलो आटा लेने के ही पैसे, अब उसके पास पैसे उतने ही थे, उसकी सामर्थ्य उतना ही था, तो वह उस आटे को नहीं खरीद पाया, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जिसका सामर्थ्य था उसने वह 10 किलो आटा स्टॉक करके रख लिया। तो आशा है मैं इन वाक्यों को आपको इस तरीके से समझा पाई होंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मित्रों आपको कि बहुत छोटे छोटे से उदाहरणों से आपको इन सब बातों को समझाऊं समझाऊं और बताऊं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने बोला, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरे का धन लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते। तो व्यक्ति ने वह आटा या वो जो भी स्टॉक अपने पास रख लिया, अब वो क्या कहेगा, अरे यार मैंने तो वो खरीद लिया, अब मैं से दुगने रेट पर बेचूं, उसको वो दुगने रेट पर बेचता है। जैसे कभी कभी आपने देखा ना, कभी भी महंगाई कितनी बढ़ जाती है, टमाटर कितने महंगे हो जाते हैं, प्याज कितना महंगा हो जाता है, ये नेचुरली है। आप इस चीजों को समझे और इस चीज को समझे, इस चीज को समझे कि हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों का क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या आपको समझाना चाहते हैं। आप इस चीजों को जानिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरे का धन लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा। लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म न करने के बराबर ही हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ पर निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भारद्वाज मुनि द्वारा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, अपनी इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है और वह नहीं आ रही। युधाजित बोला, हे सौम्य मुने, आप हठ छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। तो ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ को ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। तो यह जो वाक्यांश आया है, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र, यह हमारी वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक कथानक है। अगर मित्रों हमें प्रभु की इच्छा रही तो हम आगे वाल्मीकि रामायण भी करेंगे और आप जानेंगे वाल्मीकि रामायण में भी क्या लिखा है। तो यह संस्मरण मैंने उसमें पढ़ा था, उसमें जाना था, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ ले जाने के लिए उद्यत हुए थे और उन्होंने कहा यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए, तो ऐसा ऋषि उनसे बोले। तो यहाँ पर आज का अध्याय समाप्त होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे युद्धाजित भारद्वाजो संवाद वर्णम नाम षोडशोऽध्याय समाप्त होता है। आशा है हमने आज जो भी शास्त्रों में लिखा था उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारे, उन चीजों को आपने अवश्य ही समझा होगा, जाना होगा। और कोशिश है कि आप पूर्व की जितनी भी कथानक है उनको जाने, उनको सुने, उन्हें सुने केवल इसलिए ताकि आपके जीवन को परिवर्तन प्राप्त हो। तो मुझे उम्मीद है और आशा भी है, और पूर्ण अब आशा मैं नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों ने अपने 21 दिन कंप्लीट करे और अब आप आगे उन्नत गति पे चल रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही तौर पर आएगा। तो चलिए मित्रों, हम कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय हो। माँ आद्या शक्ति का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।